नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। 13 नवंबर को हरियाणा में विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई थी और 13 नवंबर में सदन के अंदर कांग्रेस पार्टी के तहत मंत्री अनिल विज को लेकर ऐसे बयान दिए गए जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आए, या कहें कि प्रशासन की पोल खोलते हुए दिखाई दिए। ये बयान थे अनिल विज की सुरक्षा को लेकर। दरअसल अपने धन्यवाद कार्यक्रम को लेकर अनिल विज अंबाला कैंट में जुटे हुए थे, लोगों के बीच में जा रहे थे, लोगों से जुड़ रहे थे विधानसभा चुनाव जीतने के बाद। इस कार्यक्रम में अनिल विज ने एक बयान दिया था। बयान था कि मैं चुनाव ना जीत पाऊं, प्रशासन की पूरी कोशिश थी कि मेरे पीछे साजिश रची गई, मेरी हत्या की साजिश, मेरे वर्करों की साजिश यहाँ पर रची गई कि उनको या तो खत्म कर दिया जाए या उनके जरिए अनिल विज को चुनाव में हरा दिया जाए। अनिल विज ने यह आरोप लगाया। अनिल विज ने कहा कि प्रशासन इसका जिम्मेदार है और बीजेपी के कुछ चहेते इसमें खास तौर पर नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो भी शामिल थे कि अनिल विज को हराने के लिए पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन अनिल विज अंबाला कैंट से चुनाव जीत जाता है। अब अनिल विज का ये बयान सामने आया। सुरक्षा के लिहाज से जहां आम जनता परेशान डरी हुई नजर आती है और इसी सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीतिक नेता तमाम जरियों से वोट मांगने की कोशिश करते हैं कि सुरक्षा का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, हरियाणा में कानून व्यवस्था एकदम मजबूत है, आम जन को घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं अनिल विज के खुलासे से सुरक्षा के मुद्दे पर सवाल खड़े हो जाते हैं और इसी मुद्दे को लेकर रघुवीर कादियान कांग्रेस पार्टी के तहत ये कहते हैं कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, एक मुद्दा है सुरक्षा का और ये सुरक्षा का मुद्दा है अनिल विज से जुड़ा हुआ। अनिल विज ने अपनी हत्या को लेकर एक बड़ी साजिश को लेकर एक बड़ा बयान दिया, ये कहते हुए नजर आए कि उनकी सुरक्षा में चूक हो सकती थी। ये बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को सदन के अंदर उठना चाहिए। अशोक चौधरी भी यहाँ पर सामने आ जाते हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष इस मामले को शांत करवाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा आते हैं और ये कहते हैं कि मामले को सुलझाया जा सकता है अगर अनिल विज को दोबारा से गृह राज्य मंत्री बना दिया जाता है। हुड्डा ने बड़ा हमला बीजेपी पर किया, लेकिन अनिल विज के जरिए कांग्रेस पार्टी को मुद्दा मिल गया कि वो आप सरकार को घेरती हुई नजर आई। अब देखना होगा कि अनिल विज की नाराजगी लगातार बीजेपी को मुश्किलों में डाल रही है। क्या आने वाले समय में भी अनिल विज ऐसे ही तेवर आजमाते हुए नजर आएंगे? क्या लगता है आपको, अनिल विज के जरिए क्या बीजेपी में बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आएगी? और क्या अनिल विज वो चेहरा हो सकते हैं जो अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी का सहारा ले सकते हैं? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।